नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, जहां खबर सिर्फ जानकारी नहीं, इंसानियत की पहचान भी होती है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच जब कई लोग ठिठुरने को मजबूर हैं, तब सेवा और संवेदना की एक मिसाल सामने आई है। सोमवार को लोहरदगा में जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद ओराम ने जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए 65 बच्चों सहित कई असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद बच्चों से मुलाकात की, उनकी जरूरतें जानी और कंबलों की गर्माहट भेंट की। कंबल पाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दी। इस अवसर पर विनोद ओराम ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। भीषण ठंड में हमारी छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करें, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड में असहाय न रहे। कार्यक्रम में आश्रम के आचार्य, समाज सेवी, स्थानीय लोग और संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये सिर्फ कंबल वितरण नहीं, बल्कि इंसानियत की गर्माहट का संदेश था। आगे कार्यकारी अध्यक्ष से संवाददाता पारस कुमार इंद्र गुरु। मैं हूं न्यूज़ के लाइव से संवाददाता पारस कुमार। इस समय हम गुरुकुल शांति आश्रम के प्रांगण में आए हुए हैं। यहाँ पे जो है सो ज़रूरतमंद बच्चों के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद ओराम के द्वारा कंबल वितरित की गई है, और इसी कड़ी का जायज़ा लेने के लिए हम गुरुकुल शांति आश्रम के प्रांगण में आए हैं। यहाँ के आचार्य जी हमारे साथ हैं, इनसे हम इनका नाम परिचय आपको बताते हुए बताएंगे ये कि ज़रूरतमंद बच्चों के बीच जो इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे जो दिख रहे हैं, ये इस आश्रम में रह कर के पढ़ते हैं और पढ़ कर के हमारे ये देश के सब होनहार बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों के द्वारा हमारा आने वाला जो भविष्य है वो देश उजागर होगा। और इसी ज़रूरतमंद बच्चों के बीच इस ठंड को देखते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद ओराम के द्वारा कंबल वितरित की गई है, और ये हमें बताएंगे कि कंबल वितरण के उपरांत कैसा ये सुख का अनुभव कर रहे हैं। बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मैं आचार्य शरद चंद्र आर्य जी, और इस समय आचार्य के रूप में गुरुकुल शांति आश्रम में से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ जी। और आप देख रहे होंगे कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी। और आप ये भी देख रहे हैं ये बच्चे छोटे छोटे हैं। जी जी। इस समय अगर बच्चों को इतना सुंदर कंबल मिल जाए तो इनके देख रहे हैं, इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है जी जी, उस आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि इनको कितनी खुशियाँ मिली हुई हैं जी। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद ओराम जी को कि समय पर आ करके जी इन बच्चों को जो बहुत दूर दूर से हैं, पहाड़ों से, कहाँ का अदर दूसरे जिले से भी बच्चे क्या पढ़ते हैं? दूसरे जिले से भी। हम तो ना जिला देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं जी। यहाँ तो केवल इनको अच्छी शिक्षा दी जाती है जी। और थोड़े शिक्षा इनको हम दे करके यहाँ इतना सबल बना देते हैं कि आगे अपने जो बड़े गुरुकुल हैं वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से ये आचार्य कर लेते हैं, वहाँ से बीएड कर लेते हैं, वहाँ से एमए कर लेते हैं, वहाँ से पीएचडी कर लेते हैं। और इस आसपास के कई विद्यालय में इस समय हमारे इस गुरुकुल में जिनको हमने भेजा था, गुमला हो, लोहरदगा हो, ज़्यादातर विद्यालय हमारे संस्कृत के शिक्षक हमारे गुरुकुल तो बच्चे यहाँ जो आपके यहाँ उपस्थित हैं इस समय जितने बच्चे दिख रहे हैं जी, ये सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जी जी जी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनकी सारी व्यवस्थाएं भी गुरुकुल की तरफ से इन्हें किया जाता है। अभी आप अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया जी जी, जिसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसकी माताजी कहाँ के, किस जिला का मामला है वो? लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला किस गांव का है बच्चा जो यहाँ जिनके हैं? इधर बच्चा को कहाँ है? बच्चा को बुलाओ तो इधर कर लेके और नया लड़का को लेके आओ ना जरा। अभिषेक ओराम नाम है इसका। क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? अभिषेक ओराम। कहाँ घर है तुम्हारा? नगड़ा। नगड़ा? हाँ। पिताजी हम तुम्हारे हैं कि नहीं? नहीं। गुजर गए वो? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ जाओ। तो इस तरह से बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे, हम तो किसी को
अभी तो मैंने एक प्रसंग बस बता दिया। जी। हम किसी को एहसास नहीं होने देते कि इसकी पिता नहीं है, इसके माता नहीं है या कुछ नहीं है। हम किसी ऐसा कोई कहता कि हम अनाथ बच्चों को देंगे, मैं भैया हम ऐसा किसी चिन्हित करके किसी बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये अनाथ है या सनाथ है। कोई अनाथ नहीं है, यहाँ सारे सनाथ हैं। जी जी। तो बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया। वो एक योगेंद्र है, योगेंद्र ये भी बचपन से था। जी, इस समय जो है अभी एमए किया है रांची से, और इसकी बीएड की तैयारी करा रहे हैं। जी। बीएड करके फिर ये अपने घर को चला जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने चैनल के माध्यम से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और इससे भी अच्छे और भी जो कार्यक्रम होंगे वो अपने चैनल के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाता रहूंगा। और मैं था लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार, धन्यवाद। से हैं और यहाँ रह करके अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अपनी संस्कृति परंपराओं का भी इन्हें ज्ञान कराया जाता है, और आगे जा कर के इन्हें उन बड़े गुरुकुलों में भेज दिया जाता है कि जहाँ जा कर के ये एक अच्छे शिक्षक बन करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके फिर लौट करके अपने क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं गुरुकुल परिवार की ओर से आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं। आप आए, और एक बार सभी ब्रह्मचारी एक बार अपने राष्ट्रीय प्रार्थना करेंगे, और अपने अतिथियों का हम लोग उसी के माध्यम से स्वागत करेंगे। प्रभु से इनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सभी सीधे बढ़ जाएं। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मा वर्चसि जायतां दुग्धेर्धेनड्बोडा नाहसु सप्ति पुरन्धीर्यो जिष्णोरथेष्टा सभेर्यो यो वास्य जयमानस्य वीरो जायतां निकामे नाह पर्जन्य वर्षतो फलवत्यो नौषधयः पच्यन्तां योगक्षेम नः कल्पतां ब्रह्मस्त्रमे तेज ब्रह्म तेजधारी ब्रह्मं स्वराष्ट्रमे क्षत्रिय महारथी हरिदल विनाशकारी ब्रह्मं स्वराष्ट्रमे तेज ब्रह्म तेजधारी ब्रह्मं स्वराष्ट्रमे दुधार गवे पशु अश्व आसुबाही होवे दुधार गवे पशु अश्व आसुबाही आधार राष्ट्र की हों
आधार राष्ट्र की हाँ नारी सुभग सदा ही ब्रह्मां स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्मा तेजधारी ब्रह्मां स्वराष्ट्र में हो लबान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे।